तब से 2 के 4 नहीं होके दे रही है। काय लग रही है पड़े पड़े मेरे नोटों को हैं? पढ़े पढ़े तो बढ़ नहीं रहे। एक काम करती हूँ, एक रैंडम रील बनाने वाले की एडवाइस ले लेती हूँ और इन दोनों नोटों को इन्वेस्ट कर देती हूँ बिना सोचे समझे, बिना जाने, क्योंकि खैर इन्वेस्टमेंट की नॉलेज तो मुझे है नहीं, पर उसने बोला है ना 2 के 10 हो जाएंगे। व्हाट द फक। इंडिया में इन्वेस्टमेंट इस टाइम अपनी चरम सीमा पे है। अब जाके लोगों को पैसे से पैसा बनाने की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। कई लोग अब ऐसे हो रहे हैं जो कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एफडी, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों की नॉलेज ले रहे हैं। इसको रख देती हूँ, कीमती है भाई, तुम्हारी तरह नहीं है उठा के कहीं भी लगा दो। एनीवे, कई सारे लोग अपनी चीज़ों की नॉलेज ले रहे हैं और अपना पैसा सही जगहों पे इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। ऑल्सो मार्केट में अब इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं जिसने ये पूरे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, इस सारे प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, लोगों तक पहुँचाया है, ईज आ गई है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में। तो अब तुम कह रहे होगे कि यार लो भाई, ये आ गई एक और अंकुर वारिकू बनने हैं, और मतलब हमें सिखाने आ गई, ज्ञान देने आ गई, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने आ गई, या फिर क्या बोलते हैं किसी ऐप का प्रमोशन कर देगी अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि पैसा तो आता नहीं है इसके यूट्यूब चैनल से। हमें ये नहीं बताना चाहिए था। या फिर क्या करेगी, अपना कोई XYZ कोर्स बेच देगी। नहीं, आज की हमारी रैंट इसी बात के ऊपर है कि इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट को 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम क्यों समझने लग गए हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे बकैती नहीं कर रही हूँ, लोग सही में इन्वेस्टमेंट को 25 दिन में, 30 दिन में पैसा डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स करने वाली स्कीम समझने लग गए हैं। और इस सोच को सच समझ के अपना लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं लोग एवरी सिंगल डे, एंड दिस इज हॉरिफिक। सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट। और इस चीज़ का मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि इस वीडियो में मैं ऐसी कोई ट्रिक बताने वाली हूँ, ऐसी कोई टिप बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारा जो ये जो पैसा है, ये हरे हरे नोट हैं, ये गुलाबी बन जाएंगे, ये तुम्हारे गुलाबी नोटों की छोटी गड्डी मोटी गड्डी बन जाएगी, तो तुम गलत समझ रहे हो। तुम अभी एक वीडियो छोड़ के निकल लो यहाँ से, क्योंकि अनरियलिस्टिक बातें, झूठे सपने और लालच बेचने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठती हूँ भैया। एनीवे, इन्वेस्टिंग है एक लंबा प्रोसीजर, इसमें लगता है टाइम, नॉलेज, और वो भी इस तरह की नॉलेज जो कि हर दिन आपको अपग्रेड करनी पड़ती है। ये नहीं कि किसी बंदे का इन्वेस्टमेंट का कोर्स तुमने खरीद लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया और उसके बाद तुम्हें सारी नॉलेज आ गई, सब कुछ पता चल गया तुम्हें, सब आ गया तुम्हें कि कहाँ पे तुम्हें पैसा लगाना है। ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी लगती है, कहाँ पे पैसा डालना है, कहाँ से पैसा निकालना है, कब पैसा डालना है, कब पैसा खींच लेना है अपना वापस। स्ट्रैटेजी लगती है कॉन्स्टेंट अवेयरनेस कि दुनिया में क्या चल रहा है और जो कुछ भी चल रहा है उसका असर मार्केट पे क्या होगा, और मार्केट पे तुमने जहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस फील्ड में, उस सेक्टर में, उस चीज पे क्या असर होगा। तुम्हारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी या तुम्हारे पैसे की वैल्यू घट जाएगी, या फिर तुम्हारा पैसा जो है बिल्कुल ही डूब जाएगा, भूल जाओ उसके बारे में, या फिर तुम्हारा पैसा जो है इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि भैया टाइम से खींच लो। ये चीजें पता कॉन्स्टेंटली करनी पड़ती हैं। दिस इज वॉट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट। रिसेंटली भी क्या हुआ, क्रिप्टो हो गया क्रैश, बहुत गंदे वाला। कई लोगों ने अपने लाखों रुपए खो दिए, हजारों रुपए खो दिए। चलो छोटे से शुरुआत करती हूँ। बच्चों की सेमेस्टर की फीस चली गई, लोगों के हजारों रुपए डूब गए। कई लोगों ने बोला कि यार हमने तो लोन लेके इन्वेस्ट करा था कि वो पैसा बढ़ जाएगा, लोन वापस कर देंगे, प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लेंगे, वो पैसा भी चला गया। और ये सब चीज़ें हुई क्यों? क्योंकि किसी बकलोल बंदे ने ये बोला था, इंटरनेट पे मीम्स बना के हाइप करा था कि जल्दी जल्दी क्रिप्टो खरीद लो, अभी खरीद लो और फिर रिटायर अर्ली हो जाओ, 30s 40s में रिटायर अर्ली, मस्त पैसों में डूबो, खेलो, नहाओ। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। लालच में आ गए तुमने ले लिया, अब बैठो। एक तो कोई मुझे ये समझा दे कि ये रिटायर अर्ली का क्या मतलब होता है। रिटायर अर्ली क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी है? मतलब मेरी समझ में नहीं आता। रिटायर अर्ली बोल बोल के लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, हमारी जैसी यूथ को जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रिटायर अर्ली के पोस्ट ऐसे ऐसे आते हैं ना कि उल्टी सीधी स्कीमों में हमारा पैसा लगवा देते हैं लोग, जस्ट ये बोल के कि कमा लोगे, बढ़िया, कम उम्र में बहुत लखपति, धनवान, अरबपति, खरबपति, आई डोंट नो, ये सब बन जाओगे तुम। इतना ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि जस्ट हम पैसा लगाने वाले ही होते हैं, और बस लास्ट में एक छोटी सी लाइन ऐसे ही छोटा सा स्टार बना के ऐसे बोलते हैं कि देख ले भाई, जो भी कर रहा है अपनी समझ से करियो, कल को जो भी होगा, तेरा पैसा चला या डूबा वो तेरे पे है। अमीर होने की और जल्दी अमीर होने की इतनी चाहत है कि बंदे को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही कि उसको एंग्जाइटी होती चली जा रही है। दिन में 100 बार उसी ऐप को रिफ्रेश कर करके देख रहा है कि जो मेरे लगाए हुए 1500 रुपये हैं वो 1.5 लाख कब बनेंगे, बने क्यों नहीं? तो भैया 1500 रुपये जो है 1.5 लाख पता है कहाँ बनते हैं? जल्दी से लक्ष्मी चिट फंड में। उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इसलिए और हाँ, मैं उसी लक्ष्मी चिट फंड वाली कंपनी की बात कर रही हूँ जिसके मीम्स पे तुम गला फाड़ फाड़ के हंसते हो कि अरे अरे ऐसे बेवकूफ़ भी होते हैं, बताओ यार है। और खुद तुम्हारे सामने अगर ऐसी स्कीमें आती हैं तो उसमें यूं अपना पैसा ठूसते चले जाते हो और सोचते हो कि यार मेरा 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया कब बनेगा। तब नहीं आती हंसी अपने ऊपर, तब नहीं लगता कि हाँ हम कितने बेवकूफ़ हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
अरे वो लड़की चले गई। देखो भाई, एक बिजनेस क्लास फैमिली में शादी होने के बाद मुझे आज ये चीज़ पता चली है कि अगर आज मैं कोई नया बिजनेस, फ्रेश बिजनेस भी स्टार्ट करूंगी ना, तो भी उससे मुझे अच्छा प्रॉफिट निकालने में एक कंसिडरेबल टाइम लग जाएगा, सारे खर्चे हटाने के बाद। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो हर दिन एक नई रील आ जाती है। अरे 2 साल पहले तुमने ये स्टॉक नहीं खरीदा, देख लो आज इसकी वैल्यू कितनी ऊपर है। खा गए घाटा यार, बेवकूफ़ हो तुम। 1947 वहाँ पे कितना बढ़िया स्टॉक आया था। क्या तो क्या हो गया, तुम पैदा नहीं हुए थे, खरीद लेते ना, आज तो राजा बन जाते तुम, पैसा ही पैसा होता तुम्हारे ऊपर। गलती कर दी, यू मिस्ड इट, यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, यू आर अ फूल, यू आर एन इडियट। ये नहीं बोलते यू आर अ फूल, यू आर एन इडियट, बट इस तरह से बताते हैं कि यार तुमने तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ऐसे धक्का मार दी और अब तुम्हारा तो नुकसान हो गया है, तो आज ही जल्दी से पैसा लगा लो स्टॉक के ऊपर। और फिर तुम्हें लगती है अरे यार ओ शिट, मैंने पहले गलती कर दी, अब मैं लगा देता हूँ, अब मैं लगा देता हूँ, और अब मैं लगा देता हूँ। यहीं पे तुम्हारे पैसे डूबने की तैयारी हो रही है, यहीं पे। हम भी ना बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। जब हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो उस सब्जी वाले बंदे से 5 रुपए के पीछे हम लोग झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं ले रहे तेरे से सब्जी, तू महंगा दे रहा है, हमें नहीं लेना तेरे से। उस बंदे के 5-10 रुपए मार के हम अपनी शान समझते हैं, हम सोचते हैं हम कितने चालाक हैं, हमसे ज़्यादा बार्गेनिंग में कोई उस्ताद नहीं है, हमसे ज़्यादा पैसा बचाऊ कोई नहीं है, हमें तो बहुत कुछ आता है, हम बहुत स्मार्ट हैं, ऐसा समझते हैं हम लोग, जस्ट उसका 5-10 रुपये मारने के बाद। और उल्टी सीधी जगहों पे पैसा डालने से पहले, बिना नॉलेज के, बिना ट्रेंड देखे पैसा डालने से पहले हम 1 मिनट नहीं सोचते। किसी की बातों में आने से पहले हम 2 मिनट नहीं सोचते। हमें ये लगता है कि अरे नहीं यार, अब ये बंदा कह रहा है कि जल्दी से लगा लो वरना नुकसान हो जाएगा, लगा लेता हूँ पैसा यार, कोई बात नहीं, 5-10 हज़ार ही तो है, पॉकेट मनी तो है, चली गई तो कोई बात नहीं, डूब गए तो गए, कुछ सीखने को तो मिलेगा। चलो 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 चलो, ले लो दान में। ऐसी हरकतें हम करते हैं, और ऐसी हरकतें करने वालों को मेरा मन करता है एक छितर मारो एक। अब इमेजिन करो, ये वाला स्टॉक मैंने खरीद लिया, ठीक है, 500 रुपये का स्टॉक है ये, और इस पर मुझे 100% का फायदा हो रहा है। ऐसे मैंने मान लो 2 स्टॉक भी खरीद लिए, तो भी मुझे टोटल 1000 रुपये मैंने कमा लिए, ठीक है। लेकिन अब इन 1000 रुपयों में से मेरा टैक्स ब्रोकरेज भी कटेगा, मेरे चार्जेस भी कटेंगे, कट फट के थोड़ी बहुत अमाउंट जो है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरे हाथ में आएगा। अब ये चीज़ हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ठीक है इतने % का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ़ायदा तो तब होगा ना जब जितना पैसा मैं डाल रही हूँ वो अमाउंट बड़ी हो, यानी कि मेरा कैपिटल बड़ा हो। तुम ये चीज़ नहीं समझ रहे, लोग कहते हैं वाओ मुझे तो 15% का रिटर्न मिल रहा है। भाई तुम ये भी तो देखो कि 10,000 रुपये पे 15% का रिटर्न कितना है, 1500 रुपये ही तो है। इतना भी क्या कमा लिया तुमने जो ऐसे वाओ पागल होते चले जा रहे हो। एक चीज़ तुम ये रियलाइज़ करो कि यार हमारे तुम्हारे जैसे लोग, राकेश झुनझुनवाला, ये अंबानी, अडानी, ये लोग नहीं है हम कि हमारे पास बहुत सारा कैपिटल पड़ा हो, बहुत सारा पैसा फालतू पड़ा हो, और नहीं भी हो तो चलो प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है अपने साथ। अगर हम लोग बड़े बड़े नामों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन बड़े नामों के पास 100-200 करोड़ रुपए इतने होते हैं कि अगर उनको इतना नुकसान हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं, ये लोग 3-4 दिन में नई स्ट्रैटेजियाँ लगा के उस पैसे को रिकवर कर लेते हैं। आपके और हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा सीन नहीं है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। अरे इन्वेस्ट तो करने दो, तुम लोग लाओ। क्या? अरे 10-10 लाख रुपए दे दो और इस फॉर्म पे साइन करो। 500, 1000, 1500 रुपये अगर हमारे डूबते हैं ना तो हमारे हलक से खाना नहीं निकलता उस दिन, पानी पीना भूल जाते हैं लोग, परेशान होने लग जाते हैं कि अरे यार हमारा पैसा डूब रहा है। हज़ारों रुपए के नुकसान पे बंदा डिप्रेशन में जाने लग जाता है। ये स्थिति है आपके हमारे जैसे आम लोगों के साथ। मार्केट एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चीज़ है। बार बार यही चीज़ बोली जाती है कि इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क, पर नहीं, सारे के सारे लगे हुए योलो करने में। पैसा सबकी मेहनत का होता है, मेहनत का कमाया हुआ होता है, उसको फालतू तरीके से उड़ाने या बेकार करने या ज़बरदस्ती डुबाने से अच्छा है नॉलेज लेके इन्वेस्ट करो। अपना टाइम और नॉलेज किसी चीज़ को दो, उसके बारे में जानो, उसके पुराने ट्रेंड्स देखो, करंट ट्रेंड्स देखो, एक टाइम दो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके बाद उस स्टॉक में या उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। कई बार ऐसा भी होगा कि नॉलेज होने के बावजूद तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन उस टाइम तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा, तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी होगी कि ठीक है ये मेरा पैसा यहाँ पे डूबा तो मैं किस तरह से उस चीज़ को रिकवर कर लूँ, कौन सी कंपनियों में अब लगाऊं, क्या करूं, कहाँ से एग्जिट करूं, कहाँ पे एंट्री मारूं कि मेरा वो जो डूबा हुआ पैसा है वो निकल ही आए या थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तुम्हें टेंशन नहीं होगी इस चीज़ की। यार ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट तब करें जब आपको सब पता हो, जब आपने सब तैयारी करी हो, पढ़ा हो उसके बारे में और अपने पूरे होशो हवास में हो तुम, तब जाके। ये नहीं कि किसी की गेट रिच क्विक स्कीम में कदम रखा, किसी से सुना, इंस्पायर हो गए। सुन लो, एक तो इंस्पायर हो गए किसी की रील देख के, किसी का यूट्यूब चैनल देख के, और मतलब थोड़ा सा पैसा आ रहा है तो सोच लो कि कर देता हूँ। ये वाली हरकत मत करना प्लीज़। मेरा यूथ को, हमारी उम्र, तुम्हारी उम्र,
और उन लोगों को जिनको हाँ अमीर होने की इच्छा है, जल्दी जल्दी अमीर होने की इच्छा है, उनको यही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसी हरकत मत करना, नींद नहीं आएगी रात को अगर पैसा डूब गया तो। भैया टेलीग्राम पे आती हैं लीड्स। एक तो टेलीग्राम ऐप ने अलग दिमाग खराब कर रखा है, मतलब मैसेजिंग ऐप नहीं है, ये बकचोद ऐप बन चुकी है। एक्चुअली ऐप की गलती नहीं है, लोगों ने उसको यूज कर करके इस तरह से बना दिया है। कितने बंदे ऐसे दिख जाते हैं इंडिविजुअल्स ग्रुप्स में जो डेली आ जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग सनशाइन की तरह, हेलो गुड मॉर्निंग Rise and shine. ये रही आपकी आज की इन्वेस्ट करने की टिप, मुझे इतना पैसा दे दो, मेरा ये कोर्स खरीद लो या फिर मुझसे सलाह ले लो इन्वेस्ट करने की, पक्का फायदा होगा, जल्दी से मेरा कोर्स खरीद लो। भैया तुम्हें इस चीज़ में 1 रुपये का फायदा हो ना हो, उस बंदे को तो फायदा हो ही रहा है दोनों केसेस में, ट्रिक्स टिप्स बताने में भी, कोर्स बेचने में भी। तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज देयर इज नो वे ऑफ वेरीफाइंग इट। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि वो बंदे को नॉलेज है भी कि नहीं, या वो बंदा सही बोल भी रहा है कि नहीं। बस तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ हमें किसी ने क्यों दे दिया, हमें किसी ने एक लीड दे दी, एक इनसाइड टिप दे दी, और जैसे मतलब एक थ्रिल आ जाता है, अरे यार ये चीज़ पता लग गई, ऐसा करता हूँ फटाफट से ये चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से अपना पैसा निकाल लेता हूँ। ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग। अरे यार उस चीज़ को वेरीफाई तो कर लो जहाँ से तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही भी है कि नहीं। तुम्हें क्या पता कौन बोल रहा है, कौन देख रहा है। अगर ये वीडियो से थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस फैलती है, थोड़ा बहुत भी लोगों को रियलाइज़ होता है कि यार थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं हम, या बिना सोचे समझे बिना नॉलेज के ये चीज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। या फिर जो यूथ ये इस वीडियो को देख रही है, जो सोचने वाली थी कि फटाफट से मैं ऐप डालूँ और अपना पैसा लगाऊँ, वो थोड़ा सा रुक के सोच समझ के इस चीज़ को करे, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि ये जो मैंने रैंट मारी है यहाँ पे, इसका थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है एटलीस्ट। दिस इज़ वॉट माई पर्पस इज़। इसीलिए मैंने रैंटी रोना चैनल बनाया, इसीलिए मैं हर बार एक टॉपिक को लेके रैंट मारती हूँ कि भैया प्लीज़ ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ें जल्दबाजी में हो रही हैं, लोग नुकसान खा रहे हैं, तो उस नुकसान से बचो। कई बार नोटों पे लग रही काई बेटर होती है ना नोट होने से, समझ रहे हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को। मुझे बताओ अगली रैंट किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉपिक से रन आउट हो रही हूँ, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल। तुम्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ तुम्हें खल रही है, तुम्हें तंग कर रही है, किस चीज़ पे तुम इरिटेट हो रहे हो करंटली, एनी एज ग्रुप, एनी पर्सन, व्हाट्सएवर द टॉपिक इज, मुझे बताओ, अगला रैंट उसके ऊपर आएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गर्मी हो रही है बहुत भयंकर, दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो प्लीज़ एक ये गर्मी वाली वीडियो का मैं लिंक दे रही हूँ, इधर या इधर कहीं पे आएगा, देख लो जाके, प्लीज़ मुझे मत भूनो। और दिल्ली वासी मतलब हम लोग भून रहे हैं भाई, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ हेल्प मी। एंड ओवर एंड आउट। क्यों देखे नहीं ना कभी इतने सारे पैसे एक साथ, हैं फट गई ना।